नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सीरीज में झारखंड से संबंधित जो टॉपिक है उसको एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में प्राचीन झारखंड, मध्यकालीन झारखंड हम लोग समाप्त कर चुके हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक झारखंड प्रारंभ किया है और इस तरह से जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आया हुआ है, जो जो टॉपिक से पूछा गया वो हाईलाइट किया गया है, आपको बताया भी गया है। और इसके बाद पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जैसे ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है तो झारखंड में जो विद्रोह हुए थे जनजातियों के द्वारा, ये इससे लगभग 86 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक साथ हम लोग बना लेंगे जब सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभ करते हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास, और जिसमें पिछला वीडियो में आपको पूरा बताया गया था कि कैसे झारखंड में अंग्रेजों का यहाँ पे प्रवेश होता है। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से नागपुरी का भी पूरा सिलेबस आपको धीरे धीरे करवाया जा रहा है, जिसमें लोक कथा हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। आने वाले समय में बाकी जो वहाँ का पोर्शन बचा हुआ है शिष्ट कथा, उसको भी हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे कि वीडियो को अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए आज थोड़ा सा हम रिकैप करवा देते हैं कि कैसे अंग्रेजों का यहाँ पे आगमन हुआ, और उसके बाद आज का जो विद्रोह है, ढाल विद्रोह, हम लोग प्रारंभ करेंगे पढ़ना और एक एक करके हम सभी विद्रोह को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और नहीं देखे हैं तो अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर का प्रीवियस जो वीडियो होगा उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। तो 12 अगस्त को इलाहाबाद का संधि होता है अंग्रेजों के साथ और मुगल बादशाह के साथ, और इस तरह से अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। और इस तरह से बंगाल, इसी क्षेत्र में झारखंड भी सम्मिलित था, और इसीलिए झारखंड भी अंग्रेजों का अधीन जो आता है वो 1765 में ही आ जाता है, और यही चीज प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किधर से हुआ था, तो सिंहभूम या ढालभूम तरफ से हुआ था। यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, राजा बैकुंठ धवल देव थे। वो कहाँ शासन करते थे, नरसिंहगढ़ किला में। और इसी नरसिंहगढ़ किला जो जलता हुआ किला है, उसी में फर्गुसन, जिसको उत्तर तरफ से यहाँ पे आने का या कब्जा करने का, झारखंड में प्रवेश करने का काम सौंपा गया था, वो यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं 1767 में। तो ये पहला घटना था झारखंड का, इसीलिए आपको याद रखना है इसका डेट के साथ 22 मार्च 1767। उसके बाद इसका भतीजा को यहाँ पे राजा बनाया जाता है और 5500 रुपया टैक्स देने ये स्वीकार करते हैं। और पिछला वीडियो में बताया भी गया था, सबसे पहला विद्रोह भी जगन्नाथ ढाल ही के द्वारा किया जाएगा। जब ढालमुख में प्रवेश हो जाता है तो उसके जस्ट थोड़ा सा पश्चिम में आइएगा तो पोराहाट, जो कि पिछले वीडियो में मैप में आपको हम बताए थे, पोराहाट में ये लोग प्रवेश करेंगे, जहां पे राजा जो थे वहां पे पोराहाट के वो 52वें राजा, राजा जगन्नाथ सिंह थे। ये भी अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन उस समय वो लोग जो है मराठा के साथ, यानी अंग्रेज जो है वो मराठा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, और इसीलिए इनके साथ किसी तरह का संधि नहीं कर पाए। ये संधि बाद में होता है 1820 में, और उस समय राजा जो थे वो घनश्याम सिंह थे, और इनको टैक्स मात्र 101 रुपया देना था। फिर है पलामू में देखते हैं, इस समय जैकब कैमक को, फर्गुसन तो झारखंड में दक्षिण की तरफ से आ रहे थे, कैमक जो आ रहे थे वो उत्तर की तरफ से है। और उत्तर में सबसे एक तरह से महत्वपूर्ण जो जिला था, राजवंश था, वो चेरो राजवंश था, और उसमें एक किला था जिसको हम लोग जानते हैं पलामू किला। ये इसमें दो किला है, जो कि नया किला, पुराना किला, जो कि मध्यकाल में आपको बताया भी गया था प्रताप राय और बेदनी राय के द्वारा ये बनवाया गया था। तो इस तरह से ये विद्रोहियों का आश्रय स्थल बन गया था। यही आपको पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि कैसे ये जो है अंग्रेजों के जितने विद्रोह होते थे या विद्रोही होते थे, उनसे जो भी विद्रोह करते थे यहाँ पे आके शरण ले सकते थे, और कहते थे कि यहाँ पे अगर कोई शरण ले लिया तो अंग्रेज इसको छू भी नहीं सकते थे। और इसीलिए पलामू किला को कब्जा करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा था। और इस तरह से पलामू किला में उस समय जो पलामू में शासन था वो चित्रजीत राय का था, और उसके दीवान जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय, हम लोग अभी देखेंगे चेरो विद्रोह का जो प्रथम चेरो विद्रोह था उस समय उनका नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और भोक्ता विद्रोह जो इसके एक तरह से कहिए समकालीन साथ साथ चल रहा था, उसमें जयनाथ सिंह तो के द्वारा किया गया था। तो ये सब सारा चीज आज भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जब ये पराजित हो जाएंगे तो गोपाल राय को यहाँ राजा बनाया जाएगा और 12,000 रुपया टैक्स दिया जाएगा। इसी तरह से जैकब कैमक ही झारखंड में जो अगला हिस्सा है छोटा नागपुर खास, उसके जो राजा है उसको अपने अधीन कर लेता है। अधीन क्या कर लेता है, दर्पनाथ शाह जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं या अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और ये भी 12,000 रुपया देना, सालाना टैक्स देना स्वीकार कर लेते हैं। फिर जाते हैं हम लोग हजारीबाग की तरफ, और हजारीबाग में उस समय शासन जो चल रहा था राजा मुकुंद सिंह का था, और सबसे ज्यादा यहाँ पे विरोध का सामना अगर किसी को करना पड़ा अंग्रेजों के द्वारा तो वो है मुकुंद सिंह के द्वारा।
तो इस तरह से ये सवाल भी आया था कि सबसे ज़्यादा विरोध जो है अंग्रेजों का वो कौन किए थे, तो मुकुंद सिंह किए थे। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे, मुकुंद सिंह का ही परिवार का रिश्तेदार था ठाकुर तेज सिंह, जो कि राजा बनने का दावेदार, अपने आप को राजा का दावेदार यहाँ पे बता रहा था, और यही जाके अंग्रेज के साथ मिल जाता है और अंतिम में ये राजा बन भी जाता है। और इस तरह से इसको 30,000 रुपया सालाना भी देना पड़ता है। जब ये धीरे धीरे करके पूरा अंग्रेज जो है वो झारखंड के अधिकांश हिस्से पे कब्जा कर लेंगे, तो रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर को मिला के एक जिला का निर्माण करते हैं, और ये घटना है 1773 का। तो इस तरह से अंग्रेज जो है यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं झारखंड में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे दिया है पोराहाट में प्रवेश हो जाता है, आपका मानभूम में प्रवेश, पोराहाट में तो हो चुका था। इस तरह से मानभूम जो कि धनबाद का इलाका है, वो धनबाद का इलाका वगैरह या छोटे छोटे जो भी राजवंश थे, वो सारा इलाका जो है अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो ये सारा टॉपिक जो है हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, और भी बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं झारखंड में हुए विद्रोह। आज यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ढाल विद्रोह देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जो होता है वो है चुआर विद्रोह, जिसको हम लोग एक तरह से जंगल महाल का विद्रोह के नाम से भी जान सकते हैं। फिर है अगला चेरो विद्रोह हम लोग देखेंगे, और घटवाल विद्रोह। और इस तरह से यहाँ पे आज जो है हम लोग का ये वीडियो जो है वो समाप्त होगा। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में बाकी विद्रोह को भी एक एक करके हम लोग समाप्त करेंगे, और अंतिम में क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं ढाल विद्रोह में क्या दिया गया है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में ही बताया गया, एक्चुअली में पढ़ने का तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं ढाल विद्रोह के बारे में या कोई भी विद्रोह के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है और रिवीजन थ्रू माइंड मैप बोला जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसी चीज को बताया जाएगा। बाकी जो है आपके पास जो भी किताब है उसको आप पढ़िए डिटेल में, और उसके बाद एक्स्ट्रा इसके अलावा भी अगर कुछ फैक्ट आपको मिलता है तो उस चीज को आप समरी बना के लिख सकते हैं, और बार बार रिविजन कीजिए ताकि एग्जाम के समय आपको ये जो फैक्ट है वो आपको याद रहे। तो देखते हैं यहाँ पे ढाल विद्रोह। तो सबसे पहले पूछा जाता है ये ढाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1767 से लेके 1777 में। और इसका अगर कार्य समय देखिएगा तो ये जो है वो 10 वर्षों तक चला था। ये भी आपको बहुत समय टेस्ट सीरीज वगैरह सब आप बनाइएगा तो वहां पे पूछता है ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला था, तो 10 वर्षों तक चला था। कब से कब तक, तो 67 से 77 तक। और ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। दूसरा पूछा जाता है ढाल विद्रोह का जो नेतृत्व करते थे वो कौन थे, जगन्नाथ ढाल। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में या अभी भी आप रिकैप के दौरान आपको बताया गया कि बैकुंठ धवल देव थे जो कि नरसिंहगढ़ किला में शासन करते थे। जब यहाँ फर्गुसन आता है तो जगन्नाथ ढाल जो कि उसका भतीजा था उसको यहाँ पे राजा बनाता है, और 5500 रुपया टैक्स देने के लिए सालाना वो स्वीकार कर जाता है। लेकिन अंग्रेजों का अत्याचार यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। टैक्स रेट भी ये लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, या किसी भी तरह से चाह रहे थे कि एक कठपुतली राजा उसको मिल जाए। लेकिन जगन्नाथ ढाल इस तरह से शासन नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए अंतिम में जाके वो विद्रोह कर देंगे, और विद्रोह कर देंगे और इसका सहायता जो है वो भूमिज भी करने लगेंगे। मतलब अब देखिए कोई आइसोलेशन में आपको पढ़ना नहीं है कि एक राजा अगर विद्रोह कर रहा है तो केवल वही कर रहा है, बाकी कोई विद्रोह नहीं कर रहा है। इसी के समकालीन आपका जो है वो चुआर विद्रोह चलेगा, जिसके जगन्नाथ जो महतो होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण नाम में एक नाम आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है इन दोनों का एक तरह से दोनों आपस में मिले भी थे, और राजा जगन्नाथ ढाल जो है वो रघुनाथ महतो के बारे में बोले थे कि ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, या एक तरह से बहुत ही हम कह सकते हैं बहादुरी से ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसा वो अपने जो प्रजा थे या अपने मंत्रीगण थे उनको वो बता रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के समकालीन थे जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ ढाल। ये चीज आपको याद रखना है। तो आपको एक लाइन में अगर पूछा जाए कि किस जनजाति का या किस जाति का इनको सहयोग मिल रहा था, तो भूमिजों का इनको सहयोग मिल रहा था। आगे देखते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज जो है कैसे इस विद्रोह को दबाते हैं। तो अंग्रेज को दबाने के लिए सबसे पहले जो भेजा जाता है वो लेफ्टिनेंट रुक को भेजा जाता है। लेफ्टिनेंट रुक को कहा जाता है कि जाओ और जगन्नाथ ढाल जो कि विद्रोही बन चुका है उसको पकड़ के तुमको लाना है। लेकिन लेफ्टिनेंट रुक जो है वो जगन्नाथ ढाल को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसका जो भाई रहता है नीमू ढाल उसको पकड़ के ले आता है, बंदी बना के ले आता है। और इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है कि नीमू ढाल को ये राजा बनाना चाहते थे, और एक तरह से कठपुतली राजा, जो कि अंग्रेज जो जो उस कहेंगे वही वही वो करेगा। लेकिन नीमू ढाल को वो राजा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे थे या परेशान कर रहे थे जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को। और इस तरह से कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को भेजा जाता है, सिडनी स्मिथ को भेजा जाता है, और कहा जाता है कि आप जो है किसी न किसी तरह से इस विद्रोह को शांत कीजिए। लेकिन कोई भी इस विद्रोह को शांत कर नहीं पाता है। एक स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे
दिया गया है कि कैसे यहाँ पे सिडनी चार्ल्स मॉर्गन जो थे वो कहते हैं कि ढालभूम के जो निवासी हैं पूरी तरह से कंपनी के खिलाफ थे। जगन्नाथ ढाल के अनुयायी उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उस क्षेत्र में निवासियों ने कंपनी के फौज को रसद देना भी बंद कर दिया था। तो इस तरह से एक एक करके सभी लोग जो हैं अब धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे। जनता भी अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी, राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे। इसीलिए अंग्रेजों के यहाँ पे शासन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और एक एक घटनाक्रम में अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक अंग्रेज अगर नहीं दबा पाता था तो दूसरा अंग्रेज को भेजा जाता था। और इसी क्रम में सेनाध्यक्ष भेजा गया, सिडनी स्मिथ को भेजा गया कि आप जो है कम से कम आप जाइए और वहां का जो विद्रोह है उसको दबाइए। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है, सिडनी स्मिथ के द्वारा कहा भी गया था, इसका मतलब जो विद्रोह देख के कहा गया था जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध कड़ी सैनिक कार्रवाई करने की सलाह दी। किंतु उस क्षेत्र के सभी निवासी जगन्नाथ ढाल से मिलकर अंग्रेजी फौज को ढालभूम से निकालने और बाहर करने के लिए कटिबद्ध थे। तो इस तरह से सिडनी स्मिथ भी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमको बहुत कड़ा कार्रवाई करना है ताकि ये जो जगन्नाथ ढाल का विद्रोह है वो समाप्त हो जाए। नहीं तो हो सकता है यहाँ से जगन्नाथ ढाल जनता के साथ मिलकर हम लोगों को यहाँ से भगवा दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंतिम में जगन्नाथ ढाल का बात को ये मान जाएंगे और अंतिम में मानने के बाद यहाँ पे जब विद्रोह को नहीं शांत कर पाएंगे तब ये मान जाएंगे जो जगन्नाथ ढाल का शर्त रहेगा। और इस तरह से वापस से जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित करते हैं ये अंग्रेज। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये विद्रोह जो होता है वो सफल होता है और राजा जगन्नाथ ढाल का मांग को पूरा किया जाता है और राजा जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा घोषित किया जाता है 1777 में। और इस तरह से टैक्स जो है वो 3 वर्षों के लिए क्रमशः 2000, 3000 और 4000 रुपया दिया जाता है। मतलब टैक्स तो देना ही देना है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ ढाल का जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिमांड होगा वो पूरा हो गया होगा। जगन्नाथ ढाल को पुनः ये जो है अंग्रेज जो है वो राजा बनाने के लिए स्वीकार कर गए। तो आपको इसमें याद रखना है कि जगन्नाथ ढाल का जो ढाल विद्रोह था सबसे पहले हुआ था और ये जो है भूमिजों के द्वारा हुआ था, भूमिजों के द्वारा इनका सहायता दिया गया था। और इसमें 3 अंग्रेज अधिकारी को रोकने के लिए भेजा गया था, लेफ्टिनेंट ब्रूक, चार्ल्स मॉर्गन, सिडनी स्मिथ। और इस तरह से अंतिम में जब 1777 में ये राजा बनते हैं तो 2000, 3000 और 4000 का क्रमशः ये 3 वर्षों का सालाना टैक्स देने के लिए स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से ये ढाल भूमि का जो पहला विद्रोह था, ढाल विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं, वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से 10 साल का ये जो गैप था इस बीच में और भी विद्रोह चल रहा था। अगर आप इसको देखिएगा तो देखिए ये जो है 1769 से लेके 1805 काफी लंबा विद्रोह ये है, चुआर विद्रोह। लेकिन आप तो कह ही सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि 1767 से ढाल विद्रोह कब तक चला था, 1777 तक था। तो यहाँ पे देखिए 67 के बाद आपका क्या आएगा, 68 आएगा, फिर 69 आएगा। तो 69 से तो ये एक दूसरे के समकालीन हो ही गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ढाल विद्रोह जो था उसके समकालीन और कौन सा विद्रोह होता है, तो चुआर विद्रोह इसके समकालीन हो रहा था। और जिसके महत्वपूर्ण नेता में एक नाम आता है रघुनाथ महतो। अलग अलग जगह में अलग अलग विद्रोही नेता होंगे, लेकिन एक तरह से कहिए रघुनाथ महतो जो है वो निमडी, जो कि सरायकेला खरसावां का एरिया होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे जो कि इस विद्रोह को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुआर विद्रोह के बारे में। तो चुआर विद्रोह का सबसे पहले तो आपको साल पूछ लीजिए, कभी कभी साल पूछ लेता है कि कब ये विद्रोह हुआ था। तो 1769 से लेकर 1805 के बीच ये विद्रोह चला था। लंबे समय तक का ये विद्रोह है। अगर देखिएगा तो लगभग यहाँ पे आपको 36 साल का यहाँ पे आपको विद्रोह का गैपिंग दिखेगा। कभी कभी पूछता है कौन सा विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला, तो ये तो आगे हम लोग देखेंगे। तमाड़ विद्रोह जो है लंबे समय तक चला, लेकिन इस तरह का भी सवाल आता है कि कौन विद्रोह कब से कब तक चला। तो इस तरह का जो ईस्वी सन है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं ये जो चुआर विद्रोह यहाँ पे कहा जा रहा है, ये चुआर किसको कहा जा रहा है। कहीं कहीं इसका उच्चारण जो है चुआड़ के नाम से कहा जाता है। ये एक गाली की तरह यूज किया जाता था। हुआ क्या था कि यहाँ पे जंगल महाल का जो क्षेत्र था, कुछ बंगाल के एरिया में आएगा, कुछ आपका झारखंड के एरिया में आएगा, उसमें भूमिज रहते थे। और भूमिज लोगों को अंग्रेज जो है या यहाँ के जो बड़े अधिकारी लोग जो रहते थे या अंग्रेजों का जो पट्टू कह सकते हैं वो लोग रहते थे, इसको गाली की तरह से पुकारते थे, चूहाड़ बोलते थे। यानी चोर जैसा बोलते थे, कौन है तो चूहाड़ है, चोर है, इस तरह से उसको पुकारते थे। और इसीलिए जब अंग्रेज यहाँ पे कहे कि ये किसका विद्रोह है, तो यहाँ के लोगों के द्वारा कहा गया ये चुआड़ों का विद्रोह है, यानी चोरों का या भ्रष्टाचारी लोगों का विद्रोह है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और इस तरह से इसका नाम पड़ गया चुआड़ विद्रोह। इसीलिए झारखंड के कई ऐसे राइटर हैं या विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो मानते हैं इस विद्रोह का नाम बदल देना चाहिए, इसको चुआड़ विद्रोह नहीं कहना चाहिए, इसको जंगल महाल का विद्रोह कहा जाना चाहिए। ऐसा एक किताब है जिसको आप देख सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। उसमें कहा गया था झारखंड में विद्रोह का इतिहास करके एक किताब लिखा गया है शैलेंद्र महतो के द्वारा। उनके द्वारा ही कहा गया था कि इस विद्रोह को हम लोगों को जंगल महाल का विद्रोह के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चुआड़ वर्ड है ये गाली का वर्ड है और इसीलिए इसको अब
डिमांड किया जा रहा है जंगल महल का विद्रोह कहा जाए। लेकिन जब ये पूरा होगा तब होगा, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज यहाँ पे आएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे वो कब्जा करेंगे, क्योंकि आपको पता है पिछले वीडियो में बताया गया था 26 लाख रुपया जो है वो मुगल बादशाह को उसको सालाना देना था। अब ये 26 लाख रुपया जो आएगा वो कहाँ से आएगा? टैक्स के माध्यम से आएगा। और टैक्स जो है, पहले तो जमीन का जो टैक्स होता था बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता था, बहुत सीमित मात्रा में लिया जाता था। लेकिन अब जब अंग्रेज आएंगे तो टैक्स का रेट जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे टैक्स का जब रेट नहीं दे पाएंगे तो इसका जमीन जो है वो नीलाम कर दिया जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जमीन दे दिया जाएगा, और इस तरह से धीरे धीरे लोगों के मन में विद्रोह का भावना भड़कने लगेगा। और इसी घटना का एक सबसे पहला घटना आपको रघुनाथ महतो के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर रघुनाथ महतो कैसे विद्रोह करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है चुआर किसको कहा जाता था। जंगल महल में जो भूमि थे उनको चुआर कहा जाता था। दूसरा चीज है, इससे और कौन परेशान थे? अधिकांश स्थायी जमींदारी यहाँ के पाइक यानी कि सिपाही के काम करते थे, और अंग्रेज पाइकान जमीन छीनकर नए नए जमींदार को बेच दिया जाता था। तो देखिए होता क्या था कि पहले जमींदार के यहाँ पे कुछ सिपाही काम करते थे, और इस सिपाही को ही यहाँ पे बोला गया है पाइक सिपाही। और इसको जब ये युद्ध लड़ने जाते थे तो युद्ध के बदले में जैसे वेतन दिया जाता था, तो वेतन इसको ना देके कभी कभी जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। अब ये जो जमीन का टुकड़ा है इसको अंग्रेज जो है वो छीन रहे थे, और बोल रहे थे कि यहाँ पे तुम लोग टैक्स नहीं दिया है, और टैक्स नहीं देगा तो ये किसी को भी हम दे सकते हैं, और इस तरह से ये जमीन छीना जा रहा था। तो एक तो समझिए कि इनका जो जीने खाने का जो एक तरह से कह सकते हैं जमीन था उसको लूटा जा रहा था, और भी तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, और इसीलिए ये लोग जो है वो यहाँ पे विद्रोह करने के लिए आगे आएंगे। जब भी कोई इनको एक नेता मिलेगा उनके साथ ये बोलेंगे, और इस तरह से ये विद्रोह जो है भड़कता है किधर है? मानभूम है, बड़ा भूम है, पंचेत है और घाटशिला है। तो कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं धनबाद का इलाका आप चले जाइएगा, पंचेत मतलब उधर का ही इलाका आप चले जाइएगा, कुछ बड़ा भूम या वीर भूम का इलाका में चले जाइएगा जो कि बंगाल का सीमा रेखा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बंगाल का कुछ इलाका और धनबाद से लेके आपका सरायकेला खरसावां यानी कि सिंहभूम का इलाका जो बॉर्डर का इलाका है वहां पे ये विद्रोह चल रहा था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो यही पूछा गया था, चुआर विद्रोह के बारे में पूछा गया था कि यह कब से कब हुआ था। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए बोला गया था कि आपको डेट याद रखना है। अब देखते हैं प्रमुख नेता में, इस विद्रोह में प्रमुख नेता में एक नाम आता है रघुनाथ महतो का। तो रघुनाथ महतो में यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक जान लेते हैं कि क्या क्या इनका जीवन से संबंधित क्या क्या घटना है और क्या क्या कहाँ कहाँ इनका जन्म वगैरह हुआ है उसको जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखें तो रघुनाथ महतो को जो जन्म हुआ था सरायकेला खरसावां में 21 मार्च 1738 को हुआ था। वो जो प्रखंड आता है वो निमडी आता है, और गांव जो है वो घुटिया डी के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम काशीनाथ महतो था और माता का नाम था कर्मी महतो। बहन भी इस आंदोलन में इसके आंदोलन में भाग लेती है। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि झारखंड में विद्रोह का इतिहास अगर आप पढ़िएगा जो कि आपका शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखा गया है, उस किताब को अभी कभी समय मिले तो पढ़िए। देखिए पूरा डिटेल में इनका कहानी बताया गया कि कैसे ये लोग जो विद्रोह को करते थे और किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। और इस तरह से यहाँ पे उसी किताब में बताया गया है कि तनु महतो जो उनकी बहन थी वो भी इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेती है, और इसी के नाम पे जब ये शहीद हो जाती है तो इसी के नाम पे एक पहाड़ी का नाम, मतलब वहीं पे निमडी जो है या सरायकेला खरसावां का ही एरिया है, वहां पे एक पहाड़ी जो है उसको यहाँ पे हम लोग नागपुरी में उसको टोंगरी बोलते हैं या टांगरा बोलते हैं, तो उसी का नाम रख दिया गया, तनु टोंगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है थोड़ा बहुत रघुनाथ महतो के जो से संबंधित है या इनसे जो भी संबंधित है उनके बारे में। इनसे संबंधित एक नारा जो है वो बहुत ज्यादा सवाल में या टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि अपना देश अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ऐसा करके ये नारा दिए थे 1769 में। एक्चुअली क्या हुआ था कि फागुन पूर्णिमा का दिन यहाँ पे था, और फागुन पूर्णिमा के दिन जो है वो निमडी गांव से ही कुछ दूर एक जगह है जिसको अभी तो रघुनाथपुर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम से यहाँ पे ये सभा किए थे, और यहीं पे इसी सभा में ये आंदोलन ये नारा का क्या करते ये नारा देते हैं कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। और इसीलिए जहां पे सभा हुआ था उस मैदान का नाम अभी रघुनाथपुर के नाम से जाना जाता है। तो इसी मैदान में फागुन पूर्णिमा के दिन ये लोग जमा हुए, निमडी के से कुछ दूर है वे मैदान, वहां पे जमा होते हैं, और जमा होने के बाद ये अपने जो गांव के थे या आसपास के गांव के जो लोग थे उसको समझाते हैं कि कैसे अंग्रेज जो है वो बाहर से आते हैं और हम लोगों का जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और हम ही लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब आप समझिए हमारा गांव है ना,
तो राज भी किसका होना चाहिए? हमारा राज होना चाहिए। कहीं बाहर से आ रहा है, टैक्स मांग रहा है, जबकि हम लोग परंपरा से इस जमीन में यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे किसी तरह का हम लोग किसी को टैक्स नहीं देते थे। राजा महाराजा जो लोकल यहाँ का रहता था उसको टैक्स भी देते थे, मतलब नाम मात्र का देते थे, किसी तरह का वो अत्याचार नहीं करता था। और इसीलिए यहाँ पे जब अंग्रेज आएंगे और टैक्स का रेट बढ़ा देंगे तो और नहीं दे पाएंगे तो इसका जमीन को ही नीलाम कर दिया जाता था, किसी और को दे दिया जाता था। और इसीलिए ये कह रहे थे कि हमारा गांव है तो राज भी हमारा होना चाहिए, और इस तरह से जो भी विदेशी राज आए हैं यानी अंग्रेज आए हैं उसको यहाँ से हम लोगों को भगाना है। और इस तरह से ये नारा बहुत फेमस होता है, अभी भी पूछा जाता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। इस तरह का जो नारा दिया गया था वो रघुनाथ महतो के द्वारा ही दिया गया था। 1769 का फागुन पूर्णिमा का दिन था, और इसी दिन में लोगों को जमा करके वो अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते हैं या एक तरह से समझाते हैं कि अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं और इसी अन्याय के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। और इस तरह से एक नारा जो दिया जाता है इनके द्वारा बहुत फेमस हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसी दौरान आगे घटनाक्रम अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जो भी फैक्ट है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान देने का ध्यान देंगे। आगे ये विद्रोह जो है वो चलता रहता है, जैसे कि आपको बताया भी गया, ये रघुनाथ महतो का जगन्नाथ ढाल के साथ, सॉरी जगन्नाथ महतो अब तभी हम कह दिए थे रघुनाथ महतो था। तो इस तरह से आपका रघुनाथ महतो का जगन्नाथ ढाल के साथ एक बार मिलना भी होता है, और इस तरह से जगन्नाथ जो ढाल थे यानी ढाल भूमि के जो राजा बने थे बाद में, वो जो है इनका बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये जो है अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छे से विद्रोह कर रहा था, और ये दोनों आपस में मिलके भी विद्रोह किए थे। और चूंकि ये है ना कहा भी गया था कि भूमिज लोग जगन्नाथ ढाल का सहायता भी कर रहे थे, और उन्हीं का सहायता रघुनाथ महतो के द्वारा भी किया जा रहा था। भूमिजों के साथ ये मिलके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और इसीलिए कहा जाता है कि रघुनाथ महतो जो है एक बार जो है वो सिल्ली के एक जगह गांव है जिसका नाम है लोटा गांव। तो इस तरह से लोटा गांव में ये लोग जमा हुए थे, और ये लोग का टारगेट था कि कैसे जो है हम जो है अंग्रेज का जो रामगढ़ बटालियन है उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो इस लोटा गांव में ये लोग जो है वो 5 अप्रैल के दिन 1778 को ये लोग जमा हुए थे, और अंग्रेजों को पता चल जाता है कि ये लोग जो है रामगढ़ बटालियन के ऊपर या अंग्रेजों के ऊपर हमला करने वाले हैं। और इस तरह से खबर जब मिलता है तो अंधाधुन इसके ऊपर अंग्रेज आते हैं और अंधाधुन गोलीबारी करते हैं, और उसी गोली में यहाँ पे या एक तरह से कहिए एक तरह से फायरिंग में यहाँ पे रघुनाथ महतो का देहांत हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग याद करते हैं इनका जो सही दिवस है या पुण्यतिथि है वो 5 अप्रैल 1778 का दिन है। तो कभी आपको पूछेगा जन्म तिथि पूछता है, कभी आपका इनका शहीद होने का तिथि पूछा है, पुण्य तिथि पूछता है, तो वो सब डेट जो है आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से लड़ने वाले प्रथम नेताओं में एक तरह से कह सकते हैं रघुनाथ महतो का नाम लिया जाता है, जो कि आपका सरायकेला खरसावां या कोल्हान प्रदेश के क्षेत्र में ये बहुत फेमस रहे थे। और इस तरह से आपका इनका जन्म जो है 21 मार्च 1738 से लेके अपने मृत्यु यानी 5 अप्रैल 1778 तक ये जो रहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। खासकर इनका जो आंदोलन प्रारंभ होता है वो होता है 1769 के आसपास, जब ये लोगों को एक मैदान में जमा करते हैं जिसका नाम अभी रघुनाथपुर है, जो कि निमडी से थोड़ा दूर है। और वहाँ पे लोगों को समझा के बोलते हैं कि हमारा देश है, हमारा गांव है, हमारा राज होना चाहिए, और जो भी विदेशी राज है उसको दूर यहाँ से हम भगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस विद्रोह को आगे लेके जा रहे थे, जिसमें नाम आता है श्याम गंजन, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। और इस तरह से इनके जो दमन करता है उसमें अंग्रेज का नाम आता है लेफ्टिनेंट कैप्टन फोरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कोई भी विद्रोह हुआ है तो किस एरिया में हुआ है, क्षेत्र उसका क्या है, उसके महत्वपूर्ण जो विद्रोही नेता थे वो कौन थे, और वो कहाँ कहाँ विद्रोह कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्र भी देख लिए कि मानभूम, बड़ा भूम, पंचेत, घाटशिला है, कौन कौन है नेता वो भी देख लिए। रघुनाथ महतो ये चूंकि फेमस थे इसलिए इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में जानकारी लिए। इसी तरह श्याम गंजन, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह भी जो थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे नेता होंगे जो इस विद्रोह में भाग लेंगे और अंग्रेजों को दूर भगाने में या अंग्रेजों से लड़ने में अपना योगदान देंगे और खुद को शहीद भी कर देंगे। तो इस तरह से दमनकर्ता के भी नाम कभी कभी पूछता है, वैसे पूछा तो अभी नहीं गया है, अभी हमको प्रीवियस ईयर में कोई इस तरह का क्वेश्चन दिखा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के रखना है क्योंकि कभी भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। जब ये चुआर विद्रोह हुआ उसके बाद एक महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुआ था, अगर देखिएगा तो ये भी इसके समकालीन ही थोड़ा बहुत दिखेगा। देखिए ये 1769 है ना, और ये जो है
1770 का ये घटना है, 1770 और 1771 का ये घटना है। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे कि कैसे जैकब कैमक जो है झारखंड के उत्तर तरफ से यहाँ पे पलामू किला में कब्जा करने के लिए आता है। उसको काम सौंपा जाता है कि जाओ और पलामू किला पे कब्जा करो। और इसी समय पलामू के जो राजा थे वो चित्रजीत राय थे और दीवान जो थे वो जयनाथ सिंह थे। तो दीवान जयनाथ सिंह जो यहाँ पे आंदोलन करेंगे उसको एक नाम दे दिया गया भुक्ता आंदोलन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे के समकालीन था, बस आपको याद रखना है। तो पहला चरण में जो चेरो विद्रोह हुआ था 70 से 71 के बीच हुआ था और चित्रजीत राय के द्वारा हुआ था। बाद में चित्रजीत राय पराजित होंगे और जैकब कैमक के द्वारा नया एक राजा के यहाँ पे बैठाया जाएगा जिसका नाम था गोपाल राय। और इस तरह से इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज भी आपको रिकैप में बताया गया था। आगे देखते हैं, इसका जो दूसरा विद्रोह होता है, चेरो विद्रोह होता है, वो होता है 1800 से 1802 के बीच। मतलब एक तरह से कह सकते हैं 30 साल का गैप हुआ, 30 साल के बाद पुनः फिर से विद्रोह हो जाता है आपका पलामू में। ये एरिया है, देखिए चेरो लोग का शासन कहाँ था, पलामू में। तो ये पलामू के तरफ ही विद्रोह है और उसी के बारे में आपको क्षेत्र को जानना है। तो इस तरह से इस समय राजा जो थे 1784 में चुड़ामन राय जो है वो राजा बनते हैं। और ये चूंकि अंग्रेज को अब टैक्स देना है, अब यहाँ पे जो भी राजा बन रहा है वो अंग्रेज के मतलब एक तरह से कहिए कि अंग्रेज के मर्जी से ही बन रहा है, वो अपने मर्जी से कुछ कवर नहीं सकता है। और इसीलिए टैक्स का जब रेट बढ़ा दिया जाता है तो राजा भी कहाँ से टैक्स लाएगा, तो ये जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा देता है और इसीलिए जनता यहाँ पे विद्रोह कर देगी। जिसमें एक यहाँ पे फेमस नाम आपको देखने को मिलता है भूखन सिंह, और भूखन सिंह के नेतृत्व में ही दूसरा चरण पे विद्रोह किया गया था। लास्ट में इसको दमन कर दिया जाता है, यानी भूखन सिंह को यहाँ पे शांत कर दिया जाता है कर्नल जोन्स और मेजर डेविडसन के द्वारा। अंतिम में जब 1802 में भूखन सिंह को यहाँ पे फांसी दे दिया जाएगा तो ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरा चेरो विद्रोह जो हुआ था कब से कब हुआ था, और ये भी पूछा जा सकता है इसका नेतृत्व जो करने वाले थे वो कौन थे, भूखन सिंह। और इससे पहला वाला विद्रोह हम लोग देखे थे, उसमें जो राजा थे चित्रजीत राय और जो दीवान थे वो जयनाथ सिंह थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो जो भी प्रश्न आएगा वो आप बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह यहाँ पे कहा जाता है पहाड़ी के घाटों को यानी रास्तों को महसूल यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं टैक्स वसूलने वाले को घटवाल कहा जाता था। मतलब यहाँ पे देखिए झारखंड में आपको बहुत पहाड़ी इलाका मिलेगा जो कि घाटी से गुजरता है रास्ता। अब घाटी से गुजरता है तो चोर डकैत यहाँ पे लोगों को लूटते थे या व्यापारी को लूटते थे, इसीलिए यहाँ पे घटवाल होते थे, कुछ टैक्स यहाँ पे लेते थे और टैक्स के बदले इसको सुरक्षा देने का काम करते थे। और ये लोग जो थे किसके अधीन थे, राजा मुकुंद सिंह के अधीन काम करते थे। और इस तरह से घटवाल जो थे वो राजा मुकुंद सिंह का विरोध कर रहा था। आपको जैसे कि पिछले अभी जब शुरुआत का वीडियो हुआ था उसमें रिकैप में आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा विद्रोह जो करते हैं हजारीबाग में कौन करते हैं, मुकुंद सिंह करते हैं। और इस तरह से लास्ट में जब मुकुंद सिंह को बंदी बना लिया जाता है तब रामगढ़ में या हजारीबाग का इलाका में जो है वो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से जब मुकुंद सिंह विरोध कर रहे हैं तो उसके जो अनुयायी हैं या उसके जो समर्थक हैं वो भी विद्रोह करने वाले होंगे और उसी में घटवाल जो थे वो विद्रोह करने वाले थे। लेकिन लास्ट में मुकुंद सिंह का यहाँ पे एक तरह से कहिए पकड़ लिया जाएगा या हार हो जाएगा। और इसीलिए अंग्रेज इसको समझाते हैं कि जब तुम्हारा राजा ही हार गया है तो तुम अगर विद्रोह करेगा तो भी तुम पराजित ही होगा आज ना कल। तो इस तरह से तुम्हारा जो संघर्ष है वो खूनी संघर्ष हो के शांत हो, इससे अच्छा है कि तुम लोग जो है वो बिना संघर्ष किए शांत हो जाओ। और इस तरह से तुम्हारा जो थोड़ा बहुत डिमांड होगा वो भी हम लोग मानेंगे और तुम लोगों को हम लोग के अनुसार काम करना होगा। तो इस तरह से दोनों के बीच संधि हो जाता है और इस तरह से ये विद्रोह होते होते रुक जाता है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कौन सा ऐसा विद्रोह है जो कि बिना खूनी संघर्ष के ही ये शांत हो गया। तो वो विद्रोह कहलाता है घटवाल विद्रोह, जो कि 1772-73 के आसपास में हुआ था। जैकब कैमक ही इसको समझाता है, क्योंकि देखिए मुकुंद सिंह का भी लड़ाई जो हो रहा था वो किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हो रहा था, जैकब कैमक के साथ ही हो रहा था। तो इस तरह से वो समझाते हैं घटवालों को कि तुम्हारा राजा ही जब पराजित हो गया है तो तुम लोग लड़के है ना ऐसे भी हम लोगों से जीत नहीं पाओगे। और ये सब सारा चीज सुन के ये लोग जो है अंग्रेज को अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से ये विद्रोह जो है वो खूनी संघर्ष होने से रुक जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखिए ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह और घटवाल विद्रोह। थोड़ा सा हम पिछला वीडियो में जो बताए थे उसको रिकैप भी आपको करवाया। तो आने वाले वीडियो में बाकी विद्रोह को भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद जब सारा विद्रोह समाप्त हो जाएगा तो अंतिम में हम लोग क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।